सत्यम धम्मम सत्यम सत्यम धम्मम सत्यम सत्यम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सत्यम धम्मम सत्यम धम्मम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम धर्मम सत्यम धम्म दर्शनम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम दर्शनम 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 सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापनम सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापनम। प्रिय धार्मिक जनों, सत्य धन बंधुओं, सत्यम धर्म दीक्षा के, धर्म ज्ञान के, सत्य के, सत्य अहिंसा और एक सदाचारिता के बंधुजनों, धार्मिक जनों, धम्म महाधम सेनाओं, इस युग में, इस युग वेला में जिस तरीके से जो दुष्ट और मलेच्छ जन, मलेच्छ प्रकृति के जो प्रवृत्ति के जो एक व्यापारिक घराना, एक मीडिया प्रचार घराना और एक राजनीतिक प्रचार घराना, ये मिलकर किस तरीके से प्रोपेगेट करके आपका शोषण कर रहे हैं, आपका एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी रूप से लेकर एक आर्थिक रूप में अत्यधिक शोषण किया जा रहा है। अभी आपने हालिया में देखा कि किस तरीके से 3 जून और 4 जून की जो घटनाएं हुई, एक आपके राजनीतिक रूप से बहुत बड़े ओहदे में बैठे जो आपके जो गृह मंत्री और एवं पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक, आपको जो सभी ने आपको यह निर्देश दिया या एक आदेश स्वरूप भी दिया कि शेयर मार्केट जो आपका शेयर बाज़ार है, जो सट्टा बाज़ार है, यह 4 जून को तेज़ी से बढ़ेगा और लोग अपनी कमाई, अपने जो शेयर मार्केट में लगे हैं इसकी गाढ़ी कमाई या उस उम्मीदों से, उस सकारात्मक उम्मीदों से, जो कि शेयर बाज़ार एक सकारात्मक, जिसको क्या आप तेजड़िया और मंदड़िया 2 होते हैं, जिसको बुल्स मार्केट बोलेंगे और एक है बियर मार्केट जिसे मंदड़िया वह नीचे गिरता है और एक तेजड़िया जिसे बुल्स मार्केट बोलते हैं। और बुल्स मार्केट जो एक बुल की तरह जो कि ऊपर जाता है जिसको तेजड़िया कहते हैं। और इस तेजड़िया के रूप में बढ़ाने के लिए जो आपके महत्वपूर्ण मंत्रियों ने और एक जिसको मीडिया के द्वारा प्रोपेगेट कर एक फॉल्स नैरेटिव बनाकर, एक झूठा प्रचार बनाकर, एक झूठा प्रोपेगेंडा बनाकर न्यूज़ समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आपके तक और एक पॉलिटिकल जो भाषण में अपने जो स्पीच में इनके द्वारा आपको बताया गया और आपने खुलेआम अपने जो गाढ़ी कमाई, अपने सालों की कमाई को लगाकर उस शेयर मार्केट को उठा दिया और उस शेयर मार्केट ने अपने शेयर खरीदा। लेकिन वह कंपनी, इनके आंतरिक जो इंटरपोल है, जो इनके जो
इनके गुप्त विभाग, गुप्त सूचना विभाग इनको पता था। लेकिन इन्होंने जैसे कि चुनाव होते हैं तो हमारे जो भारतीय परिदृश्य में आप देखेंगे, ये चुनावी खर्च करने के लिए एक एमएलए को 40 से 45 लाख और एक एमपी को 90 से 95 लाख खर्च करने होते हैं। लेकिन अभी की जो केंद्रीय जो पार्टी रही, जो कि जो दल पूर्व जो बीजेपी शासित जो गवर्नमेंट रही, इसने जो बॉन्ड जो कि आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जिस तरीके से जिस पे आरोप लगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिसको क्या है असंवैधानिक करार दिया। इसमें 13,500 से 14,000 करोड़ की जो राशि इनके द्वारा एक हवाला का भी जो आरोप लगा और इस तरीके से जो पैसे का जो इकट्ठा करा और विभिन्न तरीके से न्यूज़ मीडिया पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इतने पैसे प्रचार में इतने पैसे फूंक दिए गए। हर गली हर चौराहा में एक संबंधित पार्टी उसी जो कि राजनीतिक दल का जो पूर्व दल जिसकी सरकार थी उसके हर एक कैंडिडेट चाहे वो चवन्नी चोर ही क्यों न रहे, इतने बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए कि वो परमपिता परमेश्वर के बराबरी का दिखाया गया और हर जगह फूका, हर गली चौराहे कोचे कोना में हर गाड़ी वाहन हर के पीछे में इतने तरीके से टीवी पत्र पत्रिकाएं माध्यम से विज्ञापन प्रचार में पैसे को अंधाधुंध फूंक दिया गया। जो कि एक गरीब तबका, एक व्यथित तबका, एक भूख से पीड़ित है, उसको एक अभावहीन ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन ये लोग अपने एक भगवा झंडे को लेकर एक विशेष रंग के एक फूल के एक इलेक्ट्रॉनिक चाइनीज बाज़ार के जो आइटम उठाकर इतने तरीके के इतने बैनर फूल तब के पेंटिंग से माध्यम से इतने चीज़ को कचरा की तरह ये भी एक व्यापारिक घराने को पहुंचा दिया गया, फूंक दिया गया और कितने भी जो असीमित पैसा व्यय करा गया, असीमित जो एक विधायक और एक संसद के चुनाव में जो क्राइटेरिया है, जो कि निर्वाचन आयोग के द्वारा जो यह इससे अब चला गया, इतने पैसे फूके गए और वह हज़ारों करोड़ों चला गया। लेकिन अब इनको पता थी कि इनके आंतरिक सर्वे डिपार्टमेंट को जिसको कि आज मुख्य जो विपक्षी दल के जो प्रतिनिधि हैं, इनके द्वारा भी इन चीज़ों को उठाया गया पत्र प्रचार के मीडियम से। यह आपको बताना बहुत ज़रूरी था कि जी क्योंकि आप जहाँ रहते हैं, आप जिस परिवेश में हैं, जिस राजनीतिक जो जिनको आपने अधिकार दिया एक नागरिक बनकर, वह आपका किस तरीके से शोषण कर रही है, आपके हर तरीके से शोषण कर रही है। इसलिए परमपिता परमेश्वर आपको परम आशीष बंधन से आपको इन सारी चीज़ों से बचाना चाहता है। तो देखिए आप अपने विवेक और तर्क बुद्धि और तर्कशास्त्र का इस्तेमाल करिए, यही तो है। तो देखिए किस तरीके से इसने लाखों करोड़ों रुपए फूंक दिया और एक दिन के ट्रेंड कराकर उतने सारे पैसों को उस कंपनी संबंधित जिसके माध्यम से यह पूरी चुनाव लड़ती है, जिसके माध्यम से इसने इसको बढ़ावा दिया, इन दलों को, इस राजनीतिक दलों को, वह किस तरीके से इसको इतना आगे बढ़ाता है कि वह एक दिन में पूरे पैसे बना देता है। वह हज़ारों लाखों करोड़ का पैसा बना देता है और जो आम जन नागरिक हैं, जो शेयर बाज़ार, जो सट्टा बाज़ार से जुड़े हैं, जिनके आजीविका परिवार गृहस्थी और ये इनकी आजीविका ही इन्हीं के माध्यम से चलती है, इन्हीं व्यापार के एक माध्यम से चलती है। और एक जो आम रिटेलर्स हैं, जो आम जन है, जिन्होंने शेयर मार्केट में इस उम्मीद से, इस सकारात्मक उम्मीद से, इस तेजड़िया आने की उम्मीद से लगाया था, वह पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया और यह बाजार जो मंदड़िया में चला गया, मंद में चला गया, नीचे चला गया। उन लोगों का पूरी तरीके से जो कमाई और इनकी जो एक आजीविका का जो संसाधन था वह विनष्ट हो गया। अब उन लोन के जंजाल में, क्रेडिट कार्ड के जंजाल में या उन लोन के जंजाल में फंस जाएंगे और उनके अब देखो ये एक सट्टा बाजार है या उसी जुआ की तरह है। और यहाँ पे जिस तरीके से उस कौरवों और पांडवों के युद्ध के समय में उस परिवेश में जो वहाँ एक सभा लगी और उस सभा में, जुए की सभा में, जिस तरीके से शकुनी ने खेल करा उस कौरवों के युद्ध में, उस समय शकुनी ने किस तरीके से खेल करके जुए को, पांडवों को हराकर कौरवों को बार बार जिताया, किस तरीके से प्रोपेगेट और गलत तरीके से शकुनी को पासे को फेंका गया। तो यह वही है, ये वही तरीके से इन शकुनी ने, इन राजनीतिक दुर्बुद्धियों ने, इन दुराचारियों ने आप पांडवों को विनष्ट करने के लिए, आपको नष्ट और आपके जो संपत्ति संसाधन और आपके राजपाट, आपके जो आजीविका के, आपके परिवार के लिए इसको छीनने के लिए ये नया चाल खेला। इन्हें पता था कि इनकी जो राजनीतिक सीटें नहीं आ रही थी, लेकिन इन्होंने प्रोपेगेट करा कि 370 और 400 पार और ये आ रहे हैं और इसी तरीके से एग्जिट पोल दिखाएगा और इनके जो मीडिया के जो प्रोपेगेट करते हैं और इस तरीके से प्रोपेगेट करने वाले एक्सिस वाई इंडिया करके जो टॉप के गुप्ता करके जी हैं और वो जो न्यूज़
न्यूज़ में एक आकर अपना गलत होने का रोने का जो नाटक दिखाए थे, महामूर्ख इन दुष्टों को, इनका विनाश लीला इनका तय है, इनका नष्ट, इनको इस गर्त में नर्क में जाने के लिए भी इनको कहीं जगह नहीं मिलेगा। इतने तरीके से नष्ट होंगे दुर्बुद्धि और ये दुष्ट मानव, ये मलेच्छ मानव, यही मलेच्छ है, यही वो ये शकुनी है। ये शकुनियों ने मिलकर इन न्यूज़ पत्र पत्रिकाओं के डिजिटल के जो माध्यम से उस बड़े व्यापारी कारोबार के जो न्यूज़ पत्र हैं, जो इनके साथ जो एंकर हैं, जो इनके जो एग्जिट पोल निकालने वाले, इस सारे लोगों ने एक साथ मिलकर आपको जो भूत जो ग्राउंड लेवल जो ज़मीनी स्तर के जो भी आंकड़े हैं, इनको ना इनको पता था और ना ये गए थे, ना इनको कलेक्ट करे थे और इनको पूरी तरीके से ये झूठा बताया। ज़मीनी आंकड़े पूरी तरीके से अलग है। जो इस परमपिता परमेश्वर के परम आदेश से इन चीज़ों का, इन दुष्टों का, इन दुष्ट मलेच्छ जनों का यह सब पूरी तरीके से विनाश प्रकृति में आ गए हैं। इनका नष्ट हो गया। तो प्रिय धार्मिक जनों, जो धम्म सेना है, महाधम्म सेना है, महाधम्म दीक्षित होकर इन दुष्टों मलेच्छ जनों को तिरस्कार करें, इनको विनष्ट करें, इनको धकेल कर इस धरती धरा से, इस पवित्र धरती भारत धरती धरा से बाहर करें। इन दुष्टों को, इन मलेच्छ जनों को, जो आपके आपके हर एक चीज़ों से, आपके जो आने वाले वंशजों, पुत्र पौत्रों और जो आप जो पवित्र एक सत्य के मार्ग में चलेंगे, उसको ये विनष्ट करने पर उतारू हैं। यह देश की इस देश, इस राष्ट्र और इस पृथ्वी के समस्त संसाधनों का शोषण करके, यह एक्सप्लॉइट करके अपने लिए, अपने स्वार्थ परकतावाद में, अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना चाहते हैं। और आप सभी को यह एक विकृत समाज, विकृत व्यवस्था, विकृत सोसाइटी देकर यह उस तरीके से विनष्ट करके, नष्ट करके पूरे समाज, सोसाइटी और हर एक जगह पे अपना वर्चस्वता पाकर अपना कब्जा होना चाहते हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं कि वह परमपिता परमेश्वर, उस परमात्मा ने अपने लीला आरंभ कर दिया है और वह उस लीला से कोई बचकर नहीं जा सकता। उसका गुप्त की लीला, उसका गुप्त खेदा लीला चल रहा है। और जितने भी अहंकारी हैं, दुराचारी हैं, जो स्वयं को काशी का विनाशी बता रहे थे, स्वयं को परमात्मा का रूप बता रहे थे, परमात्मा के भेजा हुआ, ये सारे विनष्ट हो जाने हैं, ये सारे नष्ट हो जाने हैं। और इनको घाट घाट में, घाट घाट में, जगह जगह में, क्षण क्षण में, पल पल में, तिनका तिनके में, दर्रे दर्रे में, हर एक जगह, हर एक श्वास, हर एक घड़ी में एक कुंठाग्रस्त जिंदगी जीना पड़ेगा। हर अभावहीन और इसको इतने अब व्यथित, शोषित इन बुजुर्गपना में, अंतिम अवस्था में इनको इतने तरीके से अवहेलना, इतने तरीके से अपमान, इतने तरीके से इनका जो सामाजिक बहिष्कार और एक राष्ट्रीय बहिष्कार के रूप में इनको झेलना पड़ेगा। इनको देखिएगा, इस दुष्ट जनों, इस दुर्बुद्धि को ये खाट में इस तरीके से पचेंगे, इस तरीके से पचेंगे जैसे कि एक कीड़ा है साथियों। एक कीड़ा इस तरीके से मरे हुए जानवर के ऊपर बुलबुलाते रहता है, उसे खाते रहता है। इस तरीके से लोग पच के मरेंगे। जो दुष्ट जन, जो मलेच्छ जन, जो आपके जो एक पारिवारिक, जिस तरीके से आपकी जो मेहनत, आपके एक परिवेशिक जो एक कमाई और एक जो आने वाली पीढ़ी के लिए इसको नष्ट करते हैं। ये आपके प्राकृतिक संसाधन, जल जंगल जमीन का तो दोहन कर ही रहे हैं। आपके जो खनिज संपदा सबका दोहन करके उस दुष्ट मानव को पहुंचा रहे हैं, उन्हीं को इसका लाभ पहुंचा रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बाहर से भी जो खनिज संपदा आते हैं, उनका अतिरिक्त मूल्य बढ़ाकर, अतिरिक्त राशि बढ़ाकर, या आपके जो सरकारी, जो आपके जो टैक्स और कर के जो पैसे हैं, उसको सरकारी खजाना से अपने में करके अपने व्यापारिक घराने को पहुँचाकर स्वहित लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो यही मलेच्छ जन है, यही दुष्ट जन है। इनका नाश सर्वत्र सदा। और मैं यानी कि वह परम ब्रह्म परमात्मा अड़ाकार परमपिता परमेश्वर के सर्वत्र आदेश इन सब का, इन दुष्टों का, इन मलेच्छनों का गुप्त खेदा लीला प्रारंभ कर दिया है। उस जगन्नाथ, जगत के नाथ ने वह कह चुका है कि यह जो नर की तरह एक पुरुषोत्तम नर नारी की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इनके साथ जो साथ में थे, जिसने बहुत दुष्टता का प्रचार करा, इसकी एक जो अमेठी की जो रानी थी वो चली गई, नाम मात्र की रानी। आपने देखा एक और दुष्टता प्रचार वाली अभी मंडी से आ रही हैं, उनका भी किस तरीके से विनाश होना है कि ये आप सभी देखेंगे। तो ये सारी तरीके से इनको उस परमपिता परमेश्वर ने इन दोनों में, जिसने एक राम का नाम लेकर अयोध्या में प्रोपेगेट करा, उसको अयोध्या में दंड मिल गया। ये उस राम का, उस परम राम का परम आदेश है, जिसने उस परम कृष्ण ने, परम महायोगेश्वर ने भी इनको एक और दंड भी दिया। वह दंड कहाँ था कि जो मथुरा में जिसको एक सीरियल, एक नाटक बनाकर, ये राम बनाकर जिस अरुण गोविल को लाए थे और उसी को राम बनाकर प्रोपेगेट करके हमने राम को लाया है, इसको राम बनाकर मथुरा में, और जहाँ पे भी कृष्ण के नाम पर ज्ञानवापी मस्जिद में जिस तरीके से शिवलिंग
योगेश्वर शिव के नाम पर ज्ञानवापी मस्जिद और उसी तरीके से अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर इसलिए इन्होंने जिस तरीके से विनष्ट विनाश लिया और राम के नाम पर इतने व्यापार करा, विनष्ट करा, एक सामाजिक प्रकृति को तोड़ने का काम करा, वहाँ के लोगों को इन्होंने विस्थापित करने का काम करा, उनका शोषण करने का काम करा, उसका दंड मथुरा में भी इन्हें मिला उस राम अरुण गोविल को, और इस यहाँ ये आपको अयोध्या में मिला। तो इन दोनों को यह स्पष्ट इसके राजनीतिक संदेश उस परमपिता परमेश्वर ने दे दिया कि इनकी राजनीतिक हार से इन मलेच्छों को, इन दुष्टों को, इनको इनको बता दिया कि अब तुम्हारा कोई औचित्य इस धरती में नहीं है। और बलभद्र वो है, वो सर्वोत्तम मानव बलभद्र है, उसी को वह परमपिता परमेश्वर उसको सत्ता सीन देकर एक विश्व धर्म, विश्व ज्ञान और विश्व संस्कृति को एक भारत को उजागर करने के लिए सत्य और अहिंसा के मार्ग को, दया, क्षमा, प्रेम और करुणा और बंधुत्व के भाव जिसके हृदय में है, उसी बड़भद्र को आगे के भविष्य में चौपाई में यह जो गुप्त लीला, यह इस परमपिता परमेश्वर के परम आशीष से जो इस कल्क ने इस उस परमेश्वर जगन्नाथ के स्वरूपस्थ पौरुष ने प्रारंभ करा है, या उस बड़भद्र को जिसके हृदय में, जिसको आप सभी जानते हैं सांकेतिक रूप से, उसी को यह सौंप कर पूरे विश्व धर्म में, विश्व ज्ञान में, पूरे धरती का, धरा का, धरणी का एक महाराजा, एक महाराज बनाकर वह सर्वोत्तम, इसीलिए वह उसने कल का स्वरूपस्थ रूप लेकर परमेश्वर परमात्मा परमपिता परमेश्वर सत्य और एक ज्ञान की सद्बुद्धि के साथ इस धरती में वापस आया है। वह इसीलिए आया है कि इस बलभद्र को और उस सुभद्रा को, जो बलभद्र और सुभद्रा जो हैं भाई बहन, उनको सौंप कर उसके हृदय में उसको इस धरती धरा को पूरे धरती का स्वामी बनाकर, जिसने बहुत त्याग, परिवेश, तप, साधना से अपने आप को इस तरीके से बनाया। मैं चाहता था कि वह भारत का पूरा दर्शन करे, भ्रमण करे, यात्रा करे, और उसने करा, और वह आज भी कर रहा है। हर तबके के, हर समस्याओं के लोगों का, हर क्षेत्रों को वह परमपिता परमेश्वर कहता है कि वह जाने दुख तपित व्यथित, जो कहाँ घृणित किस जगह में कौन बैठा है उसे वह जाने, वह परमपिता परमेश्वर। और वही बड़भद्र के रूप में है। उसी बड़भद्र को आने वाले समय में यह जगन का नाथ, यह जगत का नाथ, वह परमपिता परमेश्वर अनाकार निर्गुण ओम पर परम शक्ति, उसी के हाथ में यह सारी सत्ता देकर इस धरती के सत्ता को, न केवल इस भारत के, न केवल इस अखंड भारत को बनाने के लिए, इस धरती को पूरे तरीके से एक महाभारत बनाकर उसी के हाथ में, और वो महायोगेश्वर उसी को देने वाला है, उसी को सत्तासीन करने वाले हैं, जो सांकेतिक रूप में आज एक महामानव बनकर, एक युग दृष्टा बनकर, महातपी बनकर, महायोगी बनकर जो बैठा है, वह अपने कृत्य को, कर्म को नृत्य कर रहा है। और उसकी साथ में जो सुभद्रा है, जो बहन, वो भी कर रही है। जगत का नाथ एक ऐसे समाज, ऐसे जगह में आकर सारे संसार का एक नया युग निर्माण, या नया अनंत युग, अनंत सतयुग बनाकर उसी को देकर वह अपने वैकुंठ युग में, वैकुंठ धाम में प्रस्थान करने वाला है। ये सारे संकेत, और उसी को विजय दिलाने के लिए प्रलय, प्रकोप, प्राकृतिक आपदाएं भी इसी के लिए है। ये राजनीतिक अब संकट जो आने वाले हैं उसी को बनाने के लिए है, उसको एहसास दिलाने के लिए कि यह इस तंत्र में, इस आपके लोकतंत्र में एक परम तंत्र, उस परमात्मा का जो तंत्र है, जिसको परम तंत्र, एब्सोल्यूटोक्रेसी, जिसे आप डेमोक्रेसी कहते हैं, उस परमात्मा का एब्सोल्यूटोक्रेसी जो परम तंत्र है, और वह परम तंत्र स्थापना होगा। ना तो राजतंत्र, ना तो अभिजात तंत्र, ना तो लोकतंत्र, ना तो संविधान तंत्र, ना तो गणतंत्र, कोई भी तरीके के आपने जितने तंत्र, ना तो गुट तंत्र, जितने तरीके से आपने बनाए हैं, एरिस्टोक्रेटी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, अब जितने भी तंत्र आपने बनाए, इस सारे तंत्र अब विनष्ट करके इस पृथ्वी में, इस धरती धरा में, वह परमपिता परमेश्वर, वह परमात्मा उसको, उस बलभद्र को, उस सुभद्रा को, उनको परम तंत्र, जिस व्यवस्था का नाम है, जो व्यवस्था प्रणाली, जो सिस्टम चेंजेस आएंगे, जो सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसके बाद अनंत सतयुग में उसको परम तंत्र कहा जाएगा, एब्सोल्यूटोक्रेसी, और वही परम तंत्र है। इसके बाद ना तो कोई युग है, ना तो कोई नया परिवेश, ना तो प्रयोग भाना, ना तो नया कोई व्यवस्था, ना तो प्रणाली आएगी, और यही परम तंत्र, यही परम विद्या, परम ज्ञान, परम तर्क विद्या, परम दीक्षा, परम वैज्ञानिक तरीके से, परम ब्रह्मांडिक तरीके से, परम ब्रह्मांड का पुनर्निर्माण और पुनर्सृजन करते हुए परमपिता परमेश्वर उस परम तंत्र की स्थापना
करने के लिए इस धरती धरा पर आ गया है। और वही परम तंत्र से आपको चलना है, जहाँ पे सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, प्रेम, करुणा और एक बंधुत्व की भावना, एक सौहार्द की भावना, एक विश्व धाम में, एक विश्व मंदिर में, एक विश्व कोरे में एक महामानव ने इसको लेकर चलना है। और वह परमपिता परमेश्वर जो इस धरती धरा पर आया है, ये पूरी व्यवस्था आपको बनाकर पूरी संचालित करके वह साक्षी है। यह सूर्य, चंद्र, तारे, आकाश, गगन, अग्नि, पवन, वायु, जल, समस्त जीव जंतु, ये पेड़ पौधे, वृक्ष, तिनके, घास, तिनके, जल, कंकड़, रेत, पवन, धरती धरा, ये सारे साक्षी हैं इसके। वही वो परमपिता परमेश्वर, और ये वही है जिसके लिए सत्यम धम्मम दर्शनम, सत्यम धम्मम विजयम, सत्यम धम्मम संस्थापनम। तो सत्य धम्म का दर्शन कराकर, सत्य धम्म की विजय कराकर और सत्य धम्म का संस्थापना कराकर उस बड़भद्र को, जिसे आज भी उसने, उस परमपिता परमेश्वर ने और ज्ञान और सीखने के लिए और कला के लिए और कला अवनति और उन्नति के लिए, जिस तरीके से इन राजनीतिक जो दुर्बुद्धि हैं, जो कला अवनति में चले गए हैं, तो इसे कला उन्नति के लिए और अभी पद नहीं दिया। अब उसे एक परम तंत्र देकर एब्सोल्यूटोक्रेसी बनाकर उसे सौंपेगा। वही बड़भद्र है जो योग तप साधना से अपने आप को, अपने को इस तरीके से त्याग की भावना, और वह तफिक, व्यथित, दुखित सभी के लिए उसके हृदय में करुणा और प्रेम और क्षमा के बंधुत्व की भावना है। जिसने आज भारत दर्शन करके, भारत यात्रा करके उसने सब कुछ जाना, सीखा, पढ़ा, जो एक ऐसे समाज, एक ऐसी परिवेश, ऐसी प्रकृति थी आता था जिसे कि किसी से पता नहीं, कोई ना ऐसी प्रकृति में जिसे इस राजनीतिक देश में भी नहीं आने पर उसकी ज़िंदगी अच्छी चल सकती थी। लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता, उन्होंने संघर्ष रास्ता चुना। वही बड़भद्र है, और उसकी बहन, और वही बहन ने, सुभद्रा ने भी, उसने भी संघर्ष का रास्ता चुना। तो इनको पुनः सौंप कर इस धरती धरा लोक को सत्य के मार्ग में, धर्म के मार्ग में, अहिंसा के मार्ग में, कैवल्य के मार्ग में, परमार्थ के मार्ग में, परम निर्वाण, परिनिर्वाण के मार्ग में ले जाने के लिए सत्य धम, और जो सम्राट अशोक के रड़ियो अशोक जो है, उसी के रूप में जो प्रियदर्शी, धमदर्शी जो है आज वो बड़भद्र, उसी को सौंप कर यह जगत का नाथ अपना गुप्त लीला कर रहा है। यह स्वयं सर्वस्व और साक्षात लीला करेगा, प्रलय लीला करेगा, प्रकोप लीला करेगा, नरसंहार लीला करेगा, युद्ध जनित जो परिवेश होंगी सबको विनष्ट करके सत्य सदाचार लीला करेगा। और यही उसे, यह जो धम्म है, परम तंत्र, एब्सोल्यूटोक्रेसी के परम तंत्र की इस सत्य और ज्ञान की इस शक्ति को, इस समस्त इस अधिकार को उसी के, यही और परम परमेश्वर का परम ईश्वरीय अधिकार होगा। पूर्व के जो पश्चात्य संस्कृति में जो डिवाइन राइट्स थे, ईश्वरीय अधिकार से लाख गुना जो चर्च के द्वारा उन राजशाहियों को दिया जाता था, इससे करोड़ों और लाखों गुना यह सर्वश्रेष्ठ होगा। और यह उस अरबों करोड़ों और 108 करोड़ों सर्वश्रेष्ठ गुना होगा, क्योंकि इसे परमपिता परमेश्वर, उस परमात्मा ने, अड़ाकार ने, जगत के नाथ ने स्वयं उसे यह माला उसे पहनाकर, उसे शक्ति देकर, उसे इस संसार को समस्त अपने कोरे में लेकर, अपने हृदय में समाहित करके चलाने को सौंप कर जाएगा। उस बलभद्र को यही जगत का नाथ, परमपिता जगन्नाथ परमेश्वर, और साथ में परमेश्वर ब्रह्मांड के रचयिता का यही विश्वास है, और यही दृढ़ विश्वास है, क्योंकि वह यही कर्तव्य करने के लिए धरती लोक में अपना कदम रख दिया है। स्वस्वरूप, स्वरूपस्थ पौरुष स्वस्वरूप में रख दिया कि यह उस बड़भद्र को यही, और वह परीक्षा ले रहा था इतने वर्षों से, इतने कालों से, जब से उसने बचपन में जिया, जवानी जी, और आज का जो युग जो है ब्रह्मचर्य में जी रहा है, इसको वह परीक्षा ले रहा था। बचपन से उसके परिवार में, उसके लोगों में उन्हें बड़े बड़े नेता और लीडर्स भी उसको दिए, बड़े बड़े सम्मान की जगह, और उसके दादी से लेकर उनके पिता से लेकर सबको वह अपने कोरे में बैठा कर बुला लिया कि वह परीक्षा, उसका अग्नि परीक्षा, हर परीक्षा, हृदय परीक्षा, हर एक तरीके से राजनीतिक उसको मलेच्छ दुष्टों के प्रचार प्रकोप में फेंक कर एक अभिमन्यु बनाकर भेजा कि उस चक्रव्यूह में, उस जाल में फंसो और कैसे तुम निकलते हो। यह भी वो परमेश्वर देखना चाहता था, क्योंकि इस धरती का पूरा अधिकार, इस धरती में सारे राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय, न केवल भारत, पूरे धरती के प्राकृतिक समाज स्वरूप सबको परमेश्वर उसे सौंपने वाला है। इसीलिए तो है कि वह परमेश्वर उसकी परीक्षा ले रहा था, उसकी सारी चीज़ें छीन कर उसे धरती देना चाह रहा था, उसके दादी पिता माता सबको छीन कर उसे, उसके अधिकार संपत्ति सबको छीन कर परमेश्वर उसे यह धरती देना चाह रहा था। उसे
अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फेंका, भेजा कि इन मलेच्छों दुष्टों के बीच जा, तू कैसा निकलता है, कैसा परखता है, कैसे तो एक लोहे को कैसे अग्नि में जाता और कैसे पीट कर उसे तलवार बनता है। यही तलवार बनाने के लिए वह उसे परमपिता परमेश्वर उस दुष्टों और मलेच्छ और अराजनीतिक व्यक्तियों, दुष्टों के, उन पापी घृणी भ्रष्टाचारियों, व्यभिचारियों, उनके बीच में भेजा कि तू जा और यहाँ देख क्या है। और इसके हृदय में सत्य धम्म था, सत्य ज्ञान था, सत्य धर्म का विजय था, सत्य धर्म संस्थापना की इसका उद्देश्य था और है। इसीलिए परमपिता परमेश्वर और जगत के नाथ जगन्नाथ और यह स्वरूपस्थ पुरुष उसे यह धरती धरा का यह आने वाले ये विगत आने वाले जो विगत हो गए और आने वाले जो समय में उसे सौंप कर यह धरती से बैकुंठ लोक को जाने वाला है। वह परमपिता परमेश्वर, यही परम संदेश है, यही परम तंत्र है, यही एब्सोल्यूटोक्रेसी होगा जिसे आप सबको इस प्रजातंत्र में इस परम तंत्र रहेगा। अब यह प्रजातंत्र नहीं रहेगा, एब्सोल्यूटोक्रेसी में जो परम तंत्र है और इस परम तंत्र में आपको भागी बनकर आपको इसके अपना परम कर्तव्य, आपके जो जन है इस जन के परम कर्तव्य को आपको निभाना पड़ेगा। और एक समावेशी प्रकृति, समावेशी अर्थव्यवस्था, समावेशी समाज और एक समावेशी एक गृहस्थ परिवेश से लेकर एक संसार का संरक्षण, ये जीव जंतु, पेड़ पौधे, जल जंगली, अग्नि, हिम, ग्लेशियर, सबको संरक्षण के लिए आपको नया चंद्र, तारे, अग्नि, पवन, वायु सब दिया जाएगा और आपको नया परिवेश में चलना होगा उस बड़भद्र के आदेश से, जिसको परम विद्या जो सम्राट अशोक की तरह वह शासन करेगा और सत्य धर्म का ज्ञान का प्रचार करेगा, सदा करेगा, सत्य के लिए करेगा, सर्वथा के लिए करेगा। यही यह परम पिता परमेश्वर का परम आदेश है, यही परम धम्म है, परम दर्शन है, परम विजय है, परम संस्थापना है। सत्यम धम्मम दर्शनाम, सत्यम धम्मम विजयाम, सत्यम धम्मम संस्थापनाम।